बताएंगे अध्याय 12 हीरोन का सूत्र, जिसमें अभी तक हमने अपनी पिछली वीडियो में प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करा दिया है। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। वहां से जाकर के आप क्वेश्चन नंबर 1 को और क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार से है। आप अपनी पुस्तक खोल लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। बेहद ही आसान है और बहुत ही सिंपल है। हीरोन के सूत्र से यह क्वेश्चन हल होगा और यह हीरोन के सूत्र नामक चैप्टर से ही लिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, ठीक है। कोई पार्क है और उस पर एक फिसल पट्टी बनी हुई है, कुछ इस प्रकार से देखिएगा। फिसल पट्टी यहां पर हम बनाते हैं। फिसल पट्टी अपनी कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, ठीक है। तो हमने फिसल पट्टी बना लिया। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है, ठीक है। किसी भी रंग से पेंट किया गया है इसकी पार्श्वीय दीवारों में। पार्श्वीय दीवारों मतलब अंदर के भाग में नहीं, बाहरी के भाग में, ठीक है। तो ये जो दीवारें हैं ये पार्श्वीय दीवारें हैं, ठीक है। तो इनमें से किसी भी रंग से पेंट किया गया है। तो मान लीजिए इस दीवार पर पेंट किया गया है, हम इस दीवार पर पेंट कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इतना दिया गया है। उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़िए। और उस पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा गया है, ठीक है। उसमें लिखा गया है हरा भरा और साफ रखिए। क्या लिखा गया है? हरा भरा और साफ रखिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, यदि इस दीवार की बीमाएं 15 मीटर बोल रहा है, 15 मीटर एक बीमा, और दूसरी बीमा बोल रहा है 11 मीटर और तीसरी भुजा बोल रहा है 6 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन को हमने पूरा यहाँ बोर्ड पर लिख दिया है इस डायग्राम के माध्यम से। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक पार्क में कोई फिसल पट्टी है, ठीक है। पार्क में एक फिसल पट्टी है, ठीक है। और बोला गया है कि इसकी पार्श्वीय दीवारों में किसी भी रंग से किसी एक दीवार में पेंट किया गया है, जो कि इस दीवार में पेंट कर दिया गया है, ठीक है। और बोला गया है कि इसमें लिखा गया है हरा भरा और साफ रखिए। और इन भुजाओं की माप दी गई है 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर। तो क्या बोला गया है कि इस रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब जिस रंग से पेंट किया गया है उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। जहां पर पेंट किया गया है उस भाग का अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस एरिया का। तो देखिए हम क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसमें 3 भुजा है, यह एक त्रिभुज के आकार का है और हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं। यदि 3 भुजा दी हुई हो तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को बोलते हैं हीरोन का सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा, अपने को एक भुजा की बीमा दी गई है। एक भुजा की बीमा मान लेते हैं ए 15 मीटर, दूसरी भुजा की बीमा बी 11 मीटर, तीसरी भुजा की बीमा सी 6 मीटर, ठीक है। तो हीरोन का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है। हीरोन का सूत्र अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है।
तो देखिए सूत्र में क्या क्या पूछेगा, एस ए बी सी। ए बी सी का मान तो यहाँ पर पता है, लेकिन एस का मान नहीं पता। एस मतलब होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है, अर्ध परिमाप। और एस इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, मतलब पूरे परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप। एस को बोलते हैं अर्ध परिमाप। ठीक है, तो यहाँ पर अर्ध परिमाप निकालते हैं। ए का मान 15, बी का मान 11 और सी का मान 6 बटे 2। अब इन तीनों को जोड़िए और बटे 2 करिए, तो 15 और 11 और 6, 5 1 6 6 6 12 की 2 हाथ लाई क्या 1 3, कितना आ गया 32। अब क्या करिए 32 बटे 2 कर दीजिए, तो अर्ध परिमाप आया 16, मतलब s इज इक्वल टू आया 16। मतलब कि s की जगह 16 रखेंगे। चलिए इसमें मान रख देते हैं और अपना पेंट करे हुए भाग का क्षेत्रफल प्राप्त करते हैं। देखिए s का मतलब 16 है, s की जगह 16, a इज इक्वल टू 15, s मतलब 16, b मतलब 11, s मतलब 16 और c मतलब 6। अब देखिए आगे हम करते हैं। 16 इंटू 16 में से 15 जाएगा, बचेगा 1, इंटू 16 में से 1 जाई तो बची 5, 16 में से 11 जाएगा, बचेगा 5, इंटू 16 में से 6 जाएगा, बचेगा 10। ठीक है, अब इसे तोड़ते हैं जिससे अपन इस अंडर रूट को हटा सके, इसका गुणनखंड बना दे। ठीक है, तो 16 को लिख सकते हैं अपन 4 इंटू 4, फिर दिया गया इंटू 1 इंटू 5, और 10 को लिखा जा सकता है 5 इंटू 2। अब जिसका जिसका जोड़ा बन गया वह करड़ी के बाहर आ जाएगा। जैसे 4 का जोड़ा बना, 5 का जोड़ा बना, इन दोनों का जोड़ा बना तो ये करड़ी के बाहर आ जाएंगे, और जिसका जोड़ा नहीं बना वह करड़ी के अंदर ही रहेगा। तो देखिए 4 का जोड़ा बना, 4 बाहर आ गया, 5 का जोड़ा बना, 5 बाहर आ गया, अंदर रह गया 2 इंटू 1, और 4 पंचे 20 और 2 इंटू 1 2। तो यही अपना क्या आ गया, हरा भरा और साफ रखिए जहां पर लिखा गया है उसका क्षेत्रफल, मतलब कि रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल अपना प्राप्त हुआ 20 अंडर रूट 2। यही अपना क्या आ गया, आंसर आ गया, पेंट से रंगे हुए, रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल। ठीक है फ्रेंड्स, रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल 20 अंडर रूट 2, यही अपने को क्वेश्चन में पूछा गया था और यही अपन ने सिद्ध कर दिया। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बेहद ही आसान था, बेहद ही सिंपल था, इसे इस प्रकार से करना है। आशा करते हैं फ्रेंड्स कि अभी तक आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, तो इसे फटाफट से हम रफ कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चले जाते हैं। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने इस अध्याय की हमारी बेसिक वीडियो नहीं देखी है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहां से जाकर के आप हमारी बेसिक वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और यदि आप उस बेसिक वीडियो को देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपसे कोई भी क्वेश्चन हीरोन के सूत्र नामक चैप्टर से मिस हो। ठीक है, तो वह कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जरूर देखिएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बोल रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले अपन एक त्रिभुज बना लेते। ठीक है,
क्वेश्चन को 1/1 पढ़ना है और 1/1 यहाँ पर नोट भी करते चलना है। जैसा हम करते हैं बिल्कुल उसी तरह आपको भी हल करना आना चाहिए, ठीक है। तो यदि आप ध्यान से देखते हैं तो आप उसी प्रकार से हल कर पाएंगे। देखिए दिया गया उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ABC त्रिभुज है और हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बोला गया है जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दी गई है। मान लीजिए एक भुजा 18 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी माप अपने को दी गई है और अपने को बोला गया है उसका परिमाप मतलब उस त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर। तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, दिया गया है एक भुजा की माप मान लेते हैं 18, ए मान लेते हैं 18 सेंटीमीटर और बी मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का परिमाप दिया गया, त्रिभुज का चिन्ह है, त्रिभुज का परिमाप अपने को दिया गया है 42 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है? 42 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं त्रिभुज का परिमाप का मतलब होता है टोटल भुजा का योग। क्या होता है? टोटल भुजा का योग। तो चलिए हम टोटल भुजा का योग यहाँ पर करते हैं। अपने को यहाँ BC की वैल्यू दी गई है, AC की वैल्यू दी गई, AB की वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं BC और अपने को AC, BC और AC की वैल्यू अपने को दी गई है और अपने को AB की वैल्यू पहले फाइंड कर लेना है। AB मतलब C की वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इस त्रिभुज का परिमाप दिया गया है। त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है? टोटल भुजा का योग। तो इसमें टोटल भुजा क्या क्या है? एक AB है, क्या है? AB। दूसरी भुजा क्या है? BC और तीसरी भुजा क्या है? CA। इस टोटल भुजा का योग दिया गया है 42, ठीक है। अब AB बराबर C, तो इसकी जगह C, BC बराबर A और CA बराबर B इज इक्वल टू 42। अब इसका मान रखते हैं। C का मान नहीं पता, ये देखिए इसका ज्ञात करना है। A का मान अपने को पता है 18 है और B का मान अपने को पता है 10 इज इक्वल टू 42, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए C प्लस 18 और 10 28 इज इक्वल टू 42। अब 28 को इस साइड लाएंगे तो C इज इक्वल टू 42 माइनस 28। अब घटाइए 42 में से 28 को, तो 42 में से 28 को घटाएंगे तो 12 में से 8 जाएगा, बचेगा 4 और 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1। मतलब C की वैल्यू आ गई 14 है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या आ गई? 14। और अपने को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक और अर्ध परिमाप भी चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप होता है परिमाप बटे 2, परिमाप बटे 2, फुल परिमाप बटे 2। फुल परिमाप 42 दिए गए बटे 2, मतलब आ गया 21। अपने को पूरी भुजा का मान पता चल गया। फटाफट से इसे नोट करिएगा, फिर हम इसे एक शॉर्टकट फॉर्म में लिख देते हैं। चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा, अब हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। अपने को A इज इक्वल टू 18, B इज इक्वल टू 10, C इज इक्वल टू 14 और S इज इक्वल टू 21। अपने को इतनी चीजें पता चल चुकी हैं। अब अपने को इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? हमने बेसिक वीडियो में बताया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र किस प्रकार से होता है? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। यहाँ पर मान रखिए S की वैल्यू 21 माइनस 18, आयोग की आपसे मान रखते बनता होगा 21 माइनस 14, ठीक है। अब देखिए इसे हल करिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 21 में से 18 जाएगा, बचेगा 3। 21 में से 10 जाएगा, बचेगा 11। 21 में से 14 जाएगा, बचेगा 7, ठीक है फ्रेंड्स।
अब देखिए इसे तोड़ देते हैं, मतलब करड़ी से बाहर लाने की कोशिश करते हैं सभी को, ठीक है। जो चले जाते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जाते तो भी ठीक है। देखिए 21 को 21 ही लिखेंगे, इंटू 3 इंटू 11, रुकिएगा, इस 21 को अपन लिखते हैं 7 इंटू 3, 21 को लिख दिया 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। अब देखिए जोड़ा किस किस का बनता है, जिसका जोड़ा बन जाएगा, जिसकी शादी हो जाएगी वह करड़ी के बाहर आ जाएगा। तो देखिए 7 का जोड़ा बन गया, मतलब 7 इस करड़ी के बाहर हो जाएगा, और 3 का जोड़ा बन गया, 3 बाहर हो जाएगा। तो देखिए 7 का जोड़ा बना, 7 बाहर आया, 3 का जोड़ा बना, 3 बाहर आया, और 11 का जोड़ा नहीं बना, वो अंदर ही रहेगा। 7 3 21 11, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ए आ गया अपने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्वेश्चन को कुछ इस वे में हल किया जाता है। हीरोन के सूत्र से क्वेश्चन को कुछ इसी पैटर्न में हल किया जाता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल इसी पैटर्न में ज्ञात किया जाता है। यदि 3 भुजा दी जाए तो अपन हमेशा हीरोन का सूत्र लगाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। बेहद ही आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर अपन आगे बढ़ जाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि इसे आपने नोट कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया है। सबसे पहले डालिएगा दिया है, क्या दिया है, भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात दिया गया है 12:17:25, ठीक है। और बोला गया है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, ठीक है। परिमाप दिया गया है, परिमाप का मतलब यहाँ पर फुल परिमाप से है, ठीक है, 540 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए हम किस प्रकार से इसे हल करते हैं। सबसे पहले इन भुजा को मान लेते हैं। मान लीजिए माना भुजाएं 12x मीटर, ठीक है, और दूसरी को मान लेंगे 17x मीटर, सेंटीमीटर बढ़ेगा, ठीक है। 12x सेंटीमीटर, 17x सेंटीमीटर, और इसको मान लेते हैं 25x सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिए गए, फुल परिमाप दिए गए 540 सेंटीमीटर, और फुल परिमाप का मतलब होता है टोटल भुजा का योग, ठीक है। तो त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं, तो उन तीनों भुजा का योग, तो इन तीनों भुजा का योग कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इन तीनों भुजा का योग करते हैं। 12x प्लस 17x प्लस 25x, ठीक है, बराबर 540। मतलब परिमाप इक्वल टू 540 दिया गया है ए, ठीक है। इस पर अपन ने मान रख दिया। अब देखिए 12x 17x 25x को जोड़िए 12 17 25, 2 7 9 9 5 14 की 4, हाथ से लाई का 1 2 3 2 5, कितना आया 54x बराबर 540, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसके आगे क्या होगा, x का मान निकालेंगे तो 540 बटे 54,
और 54 धाम 540 मतलब x का मान आया 10। x का मान क्या आया 10। ठीक है, अब भुजा निकालने के लिए x का मान यहाँ पर रख देंगे। तो प्रथम भुजा मतलब a मान लेते हैं प्रथम भुजा को। प्रथम भुजा क्या है 12x मतलब 12 इंटू 10, x की जगह 10 मतलब a का मान आ गया 120। अब b का मान निकालेंगे 17x मतलब 17 इंटू 10 170। और c का मान निकालेंगे 25x अर्थात 25 इंटू 10 250। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों भुजा निकल चुकी हैं और अपने को परिमाप पता है। फटाफट से इसे नोट करिएगा, अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अपने को अभी तक क्या क्या पता चला। a इज इक्वल टू 120, b इज इक्वल टू 170, c इज इक्वल टू 250 और अपने को पता चला परिमाप का मान अपने को दिया गया है। परिमाप इज इक्वल टू 540। ये है फुल परिमाप। क्या है फुल परिमाप। और यदि अर्ध परिमाप निकाले मतलब s निकाले तो इसका आधा हो जाएगा मतलब 540/2 और 540/2 करेंगे तो आ जाएगा 270। क्या आ जाएगा 270। तो यहाँ पर अपन लिख देते 270 s इज इक्वल टू। अब अपने को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब अपने को सिंपल हो गया। अब अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात हीरोन का सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात हीरोन का सूत्र। अब यहाँ पर अपन हीरोन का सूत्र लिखेंगे s माइनस a s माइनस b s माइनस c। चलिए इस पर मान रखते हैं। s मतलब 270 आई होप आपसे मान रखते बनता होगा 270 माइनस b का मान है 170 और c का मान है 250। चलिए देखिए इसे आगे हल करते हैं। 270 इंटू 270 में से 120 जाएगा तो बचेगा कितना 150। कितना बचेगा 150। 270 में से 170 जाएगा बचेगा 100 और 270 में से 250 जाएगा बचेगा 20। कितना बचेगा 20। अब देखिए इसके आगे क्या करते हैं। 270 को 270 लिख देते हैं और 150 को अपन लिखते हैं छोटी छोटी इकाइयों में से तोड़ देते हैं। ठीक है, 270 को अपन लिख सकते हैं 90 इंटू 3। ठीक है ना। और 150 को अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 50। 100 को लिख सकते हैं 50 इंटू 2 और 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10। ठीक है फ्रेंड्स, इतना चीज हुआ। अब देखिए अब ये छोटे भाग में लिख सकते हैं तो लिखिए अपन 90 को लिख सकते हैं 9 इंटू 10। ठीक है, और 3 इंटू 3 को इसको छोटे में नहीं लिख सकते तो 3 इंटू 3 रहने देते हैं। और इसको लिख सकते हैं कि इसको 50 का जोड़ा बन चुका है तो इसका कुछ नहीं करते। जिसका जोड़ा बन जाएगा उसको अपन कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, इसका भी जोड़ा बन चुका है 2 का तो उसका भी इसको भी 0 का त्यों लिखे रहने देते हैं 10। तो 10 वह की जोड़ा बन गया तो इसको भी अपन कुछ नहीं करते। अभी देखिए अभी 9 का जोड़ा नहीं बना तो उसको और छोटे भाग में लिख सकते तो लिखिए 9 को लिख सकते 3 इंटू 3। अब 10 3 इंटू 3 50 इंटू 50 सभी का जोड़ा बन चुका है 2 इंटू 2 इंटू 10। अब देखिए 3 का जोड़ा बन गया मतलब 3 बाहर आ जाएगा। 10 का जोड़ा बन गया मतलब 10 बाहर हो जाएगा। 3 का जोड़ा बन गया 3 बाहर हो जाएगा। 50 का जोड़ा बन गया 50 बाहर हो जाएगा। 2 का जोड़ा बन गया 2 बाहर हो जाएगा। सिंपली इसका गुणा कीजिएगा
और वही अपने उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका गुणा कर लीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए प्रश्नावली 12.1 के लास्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि इस प्रश्नावली का एकदम लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रश्नावली को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्या दिया गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर। देखिए नाम से ही स्पष्ट है समद्विबाहु, नाम से स्पष्ट है समद्विबाहु। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। ठीक है, तो दो बराबर भुजा वाला त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, जिसमें दो भुजा क्या होंगी, एकदम बराबर होंगी, और जो तीसरी भुजा होगी वो अलग होगी, मतलब ए वैल्यू और ए वैल्यू एकदम बराबर होगी और ए वाली वैल्यू अलग होगी। ठीक है, ये है अपना एक समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए आगे बढ़ते हैं, और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। मतलब जो उसकी दो बराबर भुजा है, मतलब एक भुजा को ए मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर, दो बराबर भुजा है बी को मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अपन एक भुजा को ए माना, दूसरी भुजा को बी माना, दोनों की वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अपने को a इजिकल टू 12 सेंटीमीटर, b इजिकल टू 12 सेंटीमीटर, और अपने को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अपने को इतनी चीजें दी गई है। चलिए तो अपन हल करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो अपन किसी भी आकृति का परिमाप का सूत्र होता है टोटल भुजा का योग। ठीक है, त्रिभुज में टोटल भुजा कितनी होती है 3, तो 3 भुजा का योग। तो 3 भुजा क्या है, एक भुजा ए है, ए मतलब 12, बी मतलब 12 और सी मतलब सी। ठीक है, इज इक्वल टू 30। 12 12 24, और 24 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 30 माइनस 24, और 30 में से 24 जाएगा, बचेगा 6, मतलब सी की वैल्यू आ गई 6। क्या आ गई 6। अब अपने को यहीं पर एस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एस मतलब अर्ध परिमाप, और समद्विबाहु त्रिभुज का फुल परिमाप 30, तो 30 का आधा 15, कितना 15, मतलब एस की वैल्यू भी यहाँ पर पता चल चुकी है 15। ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 6, एस की वैल्यू 15। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना आसान हो गया। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन बताए उसी के जैसे ही ये भी क्वेश्चन है, और इसको आप खुद करेंगे। ठीक है, यदि इसको करने में आपको कहीं पर भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हम इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में हल करा देंगे। वैसे तो हल कराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अपने को यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल पर मान रख दीजिएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पर अपने को सभी की वैल्यू दी गई है। एस इज इक्वल टू 15, ए इज इक्वल टू 12, बी इज इक्वल टू 12 और सी इज इक्वल टू 6। इन वैल्यू को रखिएगा इस वाले फार्मूले में, और अपना जो आंसर आएगा वही इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, वही त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है,
तो चलिए यहीं पर वीडियो को ख़त्म कर देते हैं। सो गाइज, यदि आपने अभी तक हमारी बेसिक वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो प्रश्नावली 12.1 हल करना और समझना यानी कुछ भी करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। उसमें 0 to हीरो लेवल से बताया गया है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। Thank you, friends.